देश में लोक आस्था और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को जहां खरना पूजन संपन्न हुआ, तो वहीं आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का दिन है। भोपाल से लेकर रायपुर तक हर तरफ छठ की छटा देखने को मिल रही है। महिलाएं अपने परिवारों के साथ घाटों पर मौजूद हैं। आपको अलग अलग जगह लिए चलेंगे जहां घाटों को खूबसूरती से सजाया गया है। तस्वीरें देखेंगे और देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध होगा। आपको बताते चले कि छठ की छटा निराली है। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल छठ दिखाते हैं। बिहार से लेकर बोस्टन तक छठ की अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। अमेरिका के बोस्टन में मनमोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कई महिलाएं पूरे उत्साह के साथ ठेकुए बनाती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ भजन और छठ के गीत गाए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए जहां साजो सजावट के साथ जो भजन गीत हैं, और ये गीत वो गीत होते हैं जब छठ के दौरान इन गीतों को चलाया जाता है, सुना जाता है, और इन गीतों को सुनने के बाद ये तस्वीरें बोस्टन से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक तरफ घाटों की तस्वीरें हैं और वहीं दूसरी तरफ कहीं महिलाएं ठेकुआ बनाती हुई नजर आ रही है। घाट में देखिए महिलाओं की कितनी भीड़ है, परिवार यहां पर पहुंचा है। और बांसुरी स्वराज यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां घाट पर पहुंची हैं और पूजा पाठ के पूरे नियम फॉलो करते हुए दिखाई दे रही हैं। लोगों में इस त्योहार को लेकर, इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। साथ ही साथ मान्यताएं इस पर्व से बहुत सारी जुड़ी हुई है लोगों की, और ये एक ऐसा मात्र त्योहार है जहां पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जहां हम देखते हैं कि हर पूजा पाठ के समय में उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा हमारे देश में है, लेकिन छठ पूजा एक वो त्योहार है, एक वो पर्व है जहां पर डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इससे कहा जाता है कि जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, जो हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा तक पहुंचाने के लिए काम किया, और वो आज हमारे बीच नहीं है, और ऐसे में डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर ये सम्मान
तो छठ की छठा निराली है। डूबते सूरज को आज अर्घ दिया जा रहा है और तस्वीरें हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, भोपाल से हमारी सहयोगी अमृतांशी, जुल्फिकार रायपुर से हमारे सहयोगी और संजीव चौधरी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अमृतांशी, सबसे पहले भोपाल में महिलाओं में कितना उत्साह, कितनी ज्यादा घाटों पर भीड़ दिखाई दे रही है लोगों की और लोग कितना खुश? देखिए अस्मिता, मेरे कई बिहारी दोस्त हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत लगातार होती है। वो हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं कि छठ हमारे लिए त्योहार है, लेकिन हमारे लिए इमोशन है, ये एक भाव है, ये आराधना का पर्व है। और आराधना के इस पर्व की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल के शीतलदास की बगिया पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ ये जो घाट है, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम हमेशा सोचते हैं कि उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन छठ इकलौता ऐसा त्योहार है जहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और आप बड़ी संख्या में आप एक हम कह सकते हैं कि कतार में खड़े हुए लोग दिख रहे होंगे जो कि पानी में खड़े हुए हैं और पानी में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि डूबते हुए सूरज को वो अर्घ देंगे, पूजा करेंगे। और जो व्रत है, क्योंकि बहुत लंबा व्रत है, काफी कठिन ये व्रत होता है छठ का, और इस व्रत में आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, खड़े हुए हैं छठी मैया की आराधना करने के लिए, इस पर्व में शामिल होने के लिए। और आप देखेंगे कि एक कतार में जो लोग खड़े हुए हैं उनके अंदर भाव एक ही है, समान भाव के साथ सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं कि वो छठी मैया से आज मांगेंगे। अलग अलग महिलाएं अपने घर पर, जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, अपने परिवार के लिए इस व्रत को करती है। महिलाएं बैठी हुई हैं। आंटी जी, क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है पूरा व्रत? और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि सुबह भी आप लोग पानी में खड़े होते हैं, शाम को भी, क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है व्रत? ये आवाज है ना, इसलिए कहा जाता है, ये होता है। क्या अभी पूजा की प्रक्रिया क्या होती है पानी में खड़े होकर? दोनों टाइम नियम में है, जो दोनों टाइम उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं छठी मैया का, ये से होते हैं। देखेंगे कि ये यहाँ पर है ना, एक हम कह सकते हैं दौरा रखा होता है। उस दौरे में लोग अलग अलग, हम चाहे फल फ्रूट की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, वो यहाँ पर रखते हैं। आंटी जी, क्यों मनाते हैं छठ? इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों जरूरी है? क्यों बिहारियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये त्योहार? बताइएगा। इस भाव के साथ हम रहते हैं कि हम आप लोग देखने के लिए आए। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर छठ जो है पूजा देखने के लिए भी आए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोग अपना जो दौरा है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल अमृतांशी, भोपाल में तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, चाहे वो छठी मैया का व्रत कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, वो यहाँ पर पहुंचा है, चाहे नहीं भी कर रहा हो, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए घाट पर पहुंचे हैं। रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार जुड़े हुए हैं, वहां भी इतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है। जुल्फिकार, मैं चाहूंगी कि लोगों से जाने कि छठ मैया का ये पर्व जो है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्या कुछ आस्था जुड़ी हुई है? बिल्कुल, हम लोगों से बात करेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं और इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पहले मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। ये राजधानी रायपुर का महादेव घाट है और यहाँ पर आप देखें तो कि नाव भी सजी हुई हैं और घाट को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और इस नदी के जो महादेव खारू नदी कहलाती है, खारू नदी के दोनों तरफ अगर देखें तो कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। और ख़ासकर अब छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग शहरों में छठ की धूम देखने को मिलती है। हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण होता है आज का त्यौहार और किस तरीके से इसकी तैयारियां होती हैं? त्यौहार तो महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसमें हम लोग एक तरह से देखेंगे तो हर चीज़ हर लोगों के लिए कामना करना पड़ता है। पुत्र के लिए हो गया, पुत्री के लिए हो गया, पूरे समाज के लिए हो गया। और ये ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर हर कास्ट लोग एक जगह बैठ के पूजा करते हैं। ये पूरे परिवार के लोग एक साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। और दीदी, आपका क्या नाम है? किस तरीके से तैयारी की आपने आज पूजा को लेकर? आज कल हमारा सब खीर वाला प्रसाद वगैरह बना था, फिर आज सब घाट की तैयारी की थी। जो जो सामान चढ़ाना था वो सबको अलग से सबको तैयारी करके फिर लेकर के। तो कितने देर से तैयारियां करते हैं? कितना
रात भर प्रसाद बनकर रात भर तैयारी होती, फिर सुबह से सारे प्रसाद दूसरे जगह ले करके आके सबको अलग से जगह पे पूरा सजा के लेके आते हैं। तो आज कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे तैयारी करके यहाँ पे? सब आए, मम्मी पापा सब। प्रवीण से मैं कहूँगा कि कुछ लोगों से हम और बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखाएं क्योंकि तस्वीरें ही बेहद खूबसूरत है। क्योंकि जो खासकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप देखें यहाँ पे कि पूरी तरीके से तैयारियाँ हो चुकी हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर छठ की पूजा पाठ के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो छठ की पूजा में जितनी सामग्री लगती है वो है, देखो कि फल की टोकरियाँ हैं और इस घाट को जो है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मैम क्या नाम है आपका? पल्लवी सिंह। हो गई तैयारी पूरी? जी, मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ, एक्चुअली अटेंड करने आई हूँ। क्या मनोकामनाएं रहती हैं, किस तरीके से? मनोकामनाएं, आपकी जो भी मनोकामनाएं रहती है, बस ये काफ़ी प्योरिटी के साथ इस त्यौहार को करना होता है। मैं पटना से हूँ बेसिकली। पटना से? जी। तो हर साल वहीं पटना पे ही आप? हाँ, यहाँ रायपुर में पहली बार है? साल हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी आई हुई थी, तो मैं यहाँ पे अटेंड करने आई हुई थी, तो अभी अर्घ देने आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा वाइब है। मैं देख रही हूँ कि अभी चारों तरफ इनफैक्ट होल इंडिया होल वर्ल्ड में अभी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। तो पटना को मिस तो नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही हूँ, बट हाँ बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की भी। यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी है और हालांकि ये पटना से हैं, अभी तक पटना में मनाते थे, रायपुर ससुराल हुआ। मैम क्या नाम है आपका? दीपिका कार्स। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जाने। अच्छा क्या नाम है, किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? मेरा नाम दीपा शर्मा है और आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सजाया गया है रायपुर में आज। हाँ, बहुत अच्छा सजाया गया है। तो ये पहली बार यहाँ पे आप आएंगे, इसके पहले भी? नहीं, हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? तो यहीं पे मनाते हैं? हाँ। और कभी बिहार में भी आपने सेलिब्रेट किया होगा? हाँ, एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ और वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे कैसा और यहाँ पे कितना? वहाँ हमारे घर के सामने गड्ढा खोद के किया जाता है और यहाँ पे नदी के पास कर रहे हैं। अच्छा, नदी के पास। तो नदी में अभी आप यहाँ पे बोट में आपने गई? हाँ, हाँ, मैं गई। बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए छठ की छठा इतनी निराली दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बिहार का ये जो पर्व है उसकी धूम देखने को मिल रही है। और जो लोग इसमें पूजा उपासना या फिर व्रत नहीं भी रखते हैं वो इस धूम में शामिल होने के लिए भी, शिरकत करने के लिए भी पहुंचते हैं घाट किनारे। और हमारे सहयोगी संजीव भी जुड़े हुए हैं। जबलपुर में भी उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है और उतनी ही ज़्यादा धूम और उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। संजीव। बिल्कुल स्मिता, जबलपुर का ये जगह है इसे गुलहुआ ताल कहते हैं। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, इस तरह के 13 तालाबों में जबलपुर के जो नर्मदा तट हैं वहाँ पर और 13 तालाबों में व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़ी मात्रा में व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बार तो सरकार ने भी बहुत सारी मात्रा में व्यवस्थाएं की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना अच्छा माहौल है इस समय। चारों तरफ जो महिलाएं हैं वो सज के आई हुई हैं, पकवान बनाकर लेके आई हुई हैं और आपस में एक दूसरे को पूरा टीका लगा रही, मांग कर जो लगा रही वो नाक से लेके ऊपर तक है। मैं भाभी जी से पूछता, भाभी जी ये बताइए कि क्या महत्व है इस पर्व का? इस छठ पर्व का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं, कार्तिक माह की पंचमी के दिन से स्टार्ट हो जाता है। पंचमी के दिन पहले नहाए खाए होता, सबसे पहले नहाए खाए होता है। उसमें लोग नहाते हैं शाम के टाइम, औरतें, और फिर रात में खीर और रोटी का होता है। उसके बाद फिर ये दिन भर व्रत रहती हैं, निराहार व्रत रहती हैं, इन लोग कुछ खाती पीती नहीं हैं। उसके बाद ये पूरा सामान लेके फिर आना, फिर सिंदूर यहाँ से वहाँ तक लगाना। बहुत मान्यता है इस पर्व की। और ये पर्व अधिकांश कहना चाहिए तो हर जाति के लोग मनाते, कोई ज़रूरी नहीं कि बिहारी लोग ही मनाएं, हर लोग मनाते हैं। ये बताइए भाभी जी, इतना बड़ा टीका क्यों लगाया जाता है? जी, ये जोड़ा का सिंदूर होता है तो इसमें सिंदूर जोड़े से लगाया जाता है, इसलिए जैसे शादी के समय लगाया जाता है जोड़ा से सिंदूर, तो इसी समय जोड़े से सिंदूर लगा के जी ऐसी परंपरा चली आ रही है। जी इसका यही मतलब है कि जनरल तौर पे हम यहाँ से सिंदूर लगाते हैं और यहाँ से मतलब हमने उसको जोड़ दिया तो वो जोड़ा से सिंदूर हो गया। मतलब कुछ शुभ काम होता है तो हम हर चीज़ को डबल करते हैं, तो इस पर्पज से इसको शुभ मान करके लगाया जाता है। सिंदूर लगाया जा रहा है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पूजा कर रही हैं। मैं आपको
दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए सामूहिक पूजा हो रही है। ये गन्ने लगाए गए हैं और मैं भाभी जी क्या पूजा चल रही है आपकी? ये छठ पूजा चल रही है हमारी, और ये बच्चों के लिए पूजा की जाती है, और ये हमारा 3 दिन का ये चलता है, जिसमें कि सभी महिलाएं जो है अपने 2 दिन उपवास रखती हैं और सूरज भगवान की पूजा करती हैं। जिसमें तो सूरज अब देव कम हो नीचे जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी ये बताइए कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्यों किया जाता है ये? देखिए, ये तो हमारे सनातन परंपरा से चलता आ रहा है, और दूसरा चीज ये है कि ये इतना आस्था का पर्व है जिसमें कि व्यक्ति जो अभिलाषा करके अगर इस व्रत को रखता है उसकी हर अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। और आज यूपी बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका महिमा का गुणगान हो रहा है। हमारे यूपी बिहार जितने भी भाई लोग हैं और जहाँ पे भी हैं वो इस व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए पूरा जो है अपने नियम धर्म से इस व्रत का पालन पूजन और अर्घ देना शाम में भी और सुबह में भी दोनों चीज को निभाते हुए चलते आ रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ वो लोग जो पूजा करने के लिए आए हैं, बहुत सारे वो श्रद्धालु भी हैं जो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, जो बेटियां हैं बेटे हैं, वो भी बहुत सारे आए हैं जो पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन देखने के लिए आए हैं, उत्साह के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे फल फ्रूट्स मिठाइयाँ तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल पूरा सूप सजा हुआ है, चाहे वो फलों से हो चाहे वो ठेकुआ से हो। अमृतांशी, लोगों की आस्था तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां भी दिखाई दे रही है। आखिर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं व्रतियों के लिए, वहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए अस्मिता, फिलहाल हम घाट से अब नाव पर आ गए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सबसे पहले सूरज की दिखाते हैं कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और डूबता हुआ सूरज जिसको अर्घ दिया जाना है। अब आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ से सूरज दिख रहा है, और अब तैयारियां यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने भी कर ली है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो सभी जगह लाइफ गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर नगर निगम ने इसको लेकर पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सामने जो बोट्स देख रहे हैं वहाँ पर लाइफ गार्ड तैनात हैं, और यहाँ पर एक आप देखेंगे कि पगडंडी किस्म की लगाई गई है, जिससे कि वहीं तक लोग रहें, क्योंकि गहराई भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो पगडंडी के आगे लोगों को आगे नहीं दिया आने जा रहा है, और वहीं पगडंडी पर के पास ही लोग अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि लाइफ गार्ड की जो टीम है वो मौजूद है, वो बोट के साथ मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी बोट्स हैं जो कि यहाँ पर गोताखोर हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो गोताखोर होते हैं उनका भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना अगर घटती भी है तो यहाँ पर जो है वो सभी प्रशासनिक तौर पर तैयारियाँ संपूर्ण रहें। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर है, क्योंकि हम आपको दूर से दिखा रहे हैं, तो ये कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। ये लोग, ये जो महिलाएं हैं, इनका 36 घंटे का व्रत कल पूरा होगा सुबह के अर्घ के साथ। और आप देखेंगे कि अब सभी पानी में आना शुरू हो गए, यानी कि जो पानी में आधा डूबकर जो महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं, और अभी सभी महिलाएं खड़ी हो गई हैं, उनके साथ उनके बच्चे, उनके हम कह सकते हैं कि उनके पति, उनके परिवार की महिलाएं या फिर बुजुर्ग सभी मौजूद हैं, और सभी मौजूद रहकर उनके घर की जो महिलाएं जो कि अपने परिवार के लिए 36 घंटे के व्रत करती हैं, उनका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे कि प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि छठ एक ऐसा त्योहार है जो कि अब बिहार तक सिर्फ सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, भोपाल में, मध्य प्रदेश में रहते हैं, और इसीलिए प्रशासन भी और जो हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधि भी वो यहाँ पर संपूर्ण तैयारियाँ करवाते हैं। जो हम कह सकते हैं कि तमाम लोग हैं, चाहे वो बिहार के हों, हमने देखा कि कई लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अपना उन्होंने यहाँ पर गन्ना लगा दिया है, खड़ा कर दिया है, लगातार अर्घ दिया जा रहा है, पूजा की जा रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत तस्वीर और कोई नहीं होगी, जहाँ पूरा परिवार एक साथ व्रत भी करता है। बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन तस्वीरों को देखने के बाद आस्था लोगों की और भी ज़्यादा जुड़ जाती है। जुल्फ़िकार, ये एक ऐसा त्यौहार है
जिस त्यौहार के लिए जितने भी बिहारी हैं वो चाहे दिवाली का त्यौहार हो या फिर कोई अन्य त्यौहार हो, उसे छोड़कर सिर्फ छठ में छुट्टी लेने के चलते बाकी सारे त्यौहार छोड़ देते हैं। और इस छठ के दौरान पूरा परिवार एक होता है और इस पर्व को मनाता है धूमधाम से, लेकिन इसके कई कठिन नियम भी हैं। मैं चाहूँगी कि उन महिलाओं से जाने कि आखिर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसका पालन वो सभी करती हैं और इतना कठिन क्यों है ये पर्व। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको जो नियम है उसको पालन करना बेहद कठिन होता है। और मैं बात करता हूँ, माता जी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, किस तरीके से तैयारियाँ होती हैं और क्या नियम होते हैं जो व्रत रखते हैं, कितने घंटे का होता है, कैसे करते हैं? 36 घंटे का व्रत होता है। तैयारियाँ तो कुछ नहीं, 15 दिन 20 दिन पहले से होता है तैयारियाँ। कितना मुश्किल होता है ये व्रत? कठिन भी होता है। कितना कठिन होता है? कार्तिक के चौथे दिन से तैयारियां करते हैं। लौकी भात पहले खाते हैं, फिर उसके बाद होता है खरना होता है, उसके बाद में पहला रख देते हैं षष्ठी के शाम को, फिर सप्तमी को सवेरे देते हैं। तो घर में सभी लोग, जितने लोग होते हैं, महिलाएं बस रहती हैं और भी कोई पुरुष भी कर सकते हैं, पर एक जन महिलाएं रहती है उपास, उसका सब लोग हम लोग सहयोग करते हैं। ये है इसमें क्या रहता है? इसमें फल फूल ठेकुआ सब। आइए भैया, थोड़ा सा आइए। संजीव, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि नहाए खाए से इस पूरे व्रत की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं से पूछें कि आखिर इस नहाए खाए से शुरुआत के साथ ही क्या संदेश दिया जाता है। जी, अभी पूजा चल रही है, पर कुछ लोग जो देखने आए हैं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो नहाए खाए से पर्व शुरू होता है, इसका क्या महत्व है, क्यों? ये सुहाग के लिए होता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान उनको अच्छा आशीर्वाद दे और हम लोग का सुहाग ऐसे बना रहे, बस इसी आशीर्वाद से ये रहते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? अब छठ पूजा होती है, यही सब श्रृंगार का फल वगैरह सब टोकनी में रख के वो उसका करते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य नारायण भगवान को। इस तरह इस पर्व में बहुत सी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, आज कुछ विशेष रूप से तैयार होके आती हैं महिलाएं, क्यों? सर, जैसा कि हम सबको पता ही है, छठ पर्व का आज अर्घ देने का दिन है, तो हम सभी बहुत खुश हैं ये सब देख के। और हम विशेषकर देखने ही आए हैं क्योंकि हम हैं विश्वकर्मा, पर ये सब देख के बहुत खुशी होती है। सर, मैं आज इस चैनल के माध्यम से सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो इस तरह से सभी को छठ पर्व की बधाइयाँ दे रहे हैं हम। कुछ और भी बिल्कुल संजीव, और हमारी सहयोगी अमृतांशी भी भोपाल से लगातार घाट की तस्वीर दिखा रही हैं। अमृतांशी ने नाव से एक अद्भुत तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों के बीच भी पहुंची। खरना का आखिर क्या अर्थ है, ये भी जानने की कोशिश कीजिए अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो महिलाएं होती हैं वो नहा धोकर प्रसाद तैयार करती हैं। उसमें एक खास प्रसाद होता है जिसमें कद्दू भात बनाया जाता है। महिलाएं नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। पूरा परिवार, देखिए, ये जो हम कह सकते हैं कि जो त्यौहार है सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। आप ये तस्वीरें देखेंगे, परिवार के साथ जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, अगर आप बिहार में जाएंगे या फिर वहाँ पर इस तरह का बात देखी जाती है कि उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके घर में 3-4 दिन खाना नहीं बनता, क्योंकि जो महाप्रसाद तैयार होता है, हम कह सकते हैं जो नहाए खाए का प्रसाद होता है, वो सभी खाते हैं। सबसे पहले नहाए खाए था, उसके बाद खरना में एक खीर बनाई जाती है, गुड़ की खीर तैयार की जाती है, चूल्हे पे रोटियां तैयार की जाती हैं, केले के साथ उसको पत्ते में सजाकर जो महाप्रसाद रात में लगाया जाता है। उसके बाद महाप्रसाद का पूरा परिवार सेवन करते हैं। लेकिन ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये वो प्रसाद नहीं खाती हैं, वो सभी व्रत रहती हैं। वो 36 घंटे का व्रत जो है वो उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो नहाए खाए, उसके बाद खरना होता है और आज सभी के घर पे ठेकुआ बनने की जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। ठेकुआ बनाया जाता है जो कि छठ का प्रसाद है, छठी मैया का प्रसाद है। तो हम कह सकते हैं चाहे वो महाप्रसाद का दिन हो, वो खरना का दिन हो, वो नहाए खाए हो, या फिर वो हम कह सकते हैं कि सुबह के सूर्य को अर्घ हो या शाम के सूर्य को अर्घ हो। मुझे लगता है कि जो एक बात कही जाती है कि
जो ज़मीन से जुड़ा हुआ त्यौहार है और परिवार के साथ, क्योंकि हमें अगर हम त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार का अर्थ है कि परिवार के साथ मनाना, परिवार के साथ खुशियाँ साझा करना। और यहाँ पर देखिए आपके घर की जो हम कह सकते हैं माएँ हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं, वो अपने बेटों के लिए, पति के लिए, अपने परिवारजनों के लिए इतना लंबा व्रत रखती है, क्योंकि माना जाता है कि ये सबसे कठिन और सबसे लंबा व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। कोई खाने का एक दाना अपने मुंह में नहीं रखता, कोई एक घूंट पानी तक नहीं पीता है, लेकिन एक घूंट पानी पिए बिना ये जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर आप हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्माइल बिल्कुल 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 अमृतांशी, और कई तरह के इसमें जो कठिन नियम जुड़े हुए हैं उन नियमों का पालन करके ये महिलाएं व्रत रखती हैं और 36 घंटे तक इस व्रत को रखने के बाद अपने परिवार के लिए जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने की कोशिश करती हैं और इसी मनोकामनाओं को पूजा के दौरान मांगती हुई नजर आती हैं। जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूँगी, आखिर व्यवस्थाएँ देखी जाए तो क्या कुछ प्रशासन की व्यवस्थाएँ? प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हैं, तस्वीरें में ही दिखा देते हैं, क्योंकि ये खारून नदी है और इसे रायपुर की जीवनदायिनी भी कहते हैं। आप एक सामने देखें कि वो लक्ष्मण झूला है और उसके बाद से दोनों तरफ घाट को बहुत साफ सुथरा रखा गया है। और यहाँ पे जो पुराना ब्रिज है यहाँ पे नेट लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे तालाब जो रिवर है उसमें गंदगी ना हो। और अंदर आप देखिए कि जो नाव हैं वो रंग बिरंगी नावें चलती हुई नजर आ रही हैं और दोनों तरफ घाट के बड़ी संख्या में छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अब बात कर लेते हैं पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस बिल्कुल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और खुशमय कितना माहौल दिखाई दे रहा है और इन माहौल के साथ ही छठमय माहौल पूरा दिखाई दे रहा है। बहरहाल अमृतांशी, जुल्फिकार और संजीव, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर और मनमोहक तस्वीरें दिखाने के लिए। छठ का ये महापर्व हर देश में हर लोग मनाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो या फिर कहीं अन्य क्षेत्र का व्यक्ति हो। इस पर्व का आनंद और इस पर्व से आस्था लोगों की बेहद जुड़ी हुई है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।